नमस्कार, आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है नक्षत्र, यानी नक्षत्रों के बारे में। नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के बारे में आज हम बात करेंगे। यह नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, अश्विनी। मेष राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट इसका जो डिग्री है वो इस डिग्री के बीच में आता है और ये केतु का नक्षत्र है। आज हम इसे समझते हैं कि अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो अश्विनी नक्षत्र कैसा है और वो व्यक्ति कैसा होगा, हम इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है, तारों की जो संख्या होती है इस नक्षत्र की, वो 3 तारे मिलकर इस नक्षत्र का निर्माण करते हैं। और इसकी जो आकृति है वो घोड़े के मुंह जो होता है उसके समान होती है, जो आकृति है। इसका पूज्य जो देवता है वो है अश्विनी कुमार। अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमें इनके देवता पता होना चाहिए और इनकी पूजा की जाती है, जिन्हें देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है। अश्विनी कुमार जो हैं वो वैद्य, जो देवताओं के जो वैद्य हैं वो अश्विनी कुमार कहे जाते हैं, तथा जिन्होंने औषधियों के क्षेत्र में कई चमत्कार किए और घोड़े से समरूपता होने के कारण जिस जातक का जन्म इस नक्षत्र में होता है वह एक घुड़सवार, अथवा ये कहना चाहिए एक सैनिक हो सकता है। उसमें घोड़े जैसी तेजी हो सकती है, ये भी कहा जा सकता है। इस नक्षत्र में जन्मा जातक लोकप्रिय, अतिवय और गति का प्रेमी होता है। यानी वाहन की क्षमता निर्धारण का जो पैमाना है वो लय का अश्व, यानी घोड़े के समान। जैसे कि कहा गया है कि अश्विनी कुमार जो हैं वो जो बताई है, जो उसकी आकृति जो बताई है, इसकी घोड़े के मुंह की आकृति बताई है। तो ये हो सकता है। जो 27 जो नक्षत्र हैं हमारे 27, उनमें से ये पहला नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र। राशि मेष राशि में आता है ये, और जो स्वामी है वो केतु हैं। और हम देवता जैसे कि अभी बात की, अश्विनी कुमार, ये दैव्य यानी देवों के जो वैद्य हैं वो हैं। चिकित्सा और आरोग्य के देवता कहलाते हैं ये, यानी आपके जो देवता हैं उनके ये देव वैद्य हैं, मतलब उनके वैद्य हैं ये। और घोड़े का सिर, यानी ये ऊर्जा का प्रतीक होता है, यानी किसी भी ऊर्जा का एक सिंबल है घोड़ा। आपने घोड़े को देखा होगा कितनी तीव्र गति से वो चलता है, तो वो एनर्जी उसकी जो शो करती है वो इस नक्षत्र में दिखाई देती है। स्वभाव कैसा होता है? क्षत्रिय वर्ग का होता है बिल्कुल, और चर यानी गतिशील रहने वाला व्यक्ति जो है, गतिशील अपने कार्य को करने वाला होता है। और इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या है कि किसी भी कार्य को नया आरंभ करना है, ये नक्षत्र शुरुआत है किसी की भी। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी भी चीज को शुरू करने के लिए अगर हमें उसकी स्टार्टिंग करनी है तो ये नक्षत्र उसके लिए अच्छा है। जन्म और किसी भी कार्य की नींव रखने का ये प्रतीक है, ये जो नक्षत्र है, इसमें तेजी है, साहस है। तो जातक जो होता है तीव्र गति से कार्य करने वाला होता है, और उसके जो आगे बढ़ने का स्वभाव रहता है कि मतलब प्रोग्रेस करने वाला, जल्दी उसको प्रोग्रेस मिलती है क्योंकि वो अपने कार्य को बहुत तेजी से करता है। उपचार शक्ति अगर हम देखें तो ये जो है चिकित्सा, हर्बल इलाज या हीलिंग शक्ति, इन क्षेत्रों में भी अगर वो कार्य करता है तो उसके लिए फ्रूटफुल रहते हैं। उत्साह, उसमें एनर्जी जो होती है बहुत ही रोमांचपूर्ण होता है। कुछ नया करने की चाह उसमें हमेशा बनी रहती है। और स्वतंत्रता प्रिय, यानी बंधनों से मुक्ति पाने चाहता है। वो बंध के कार्य नहीं कर सकता। आत्मनिर्भरता उसमें होती है, व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। और इनका जो शारीरिक जो रूप होता है वो अगर हम देखें, इस नक्षत्र का जो जातक है उसका जो गुण होगा वो आकर्षक होगा, तेजस्वी होगा, चुस्त होगा, ऊर्जावान होगा। और अगर हम उसकी मानसिक रूप से उसको हम जानना चाहें तो क्या होगा, जिज्ञासु रहता है, चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक होगा और जल्द निर्णय लेने वाला होता है। उसके नए विचारों से भरा हुआ होता है, उसमें नए नए विचार
वो उसमें हमेशा आते हैं, उसे अच्छे से करना चाहता है और व्यवहार में वो व्यक्ति बहुत ही दयालु देखने को मिलते हैं, हेल्पफुल होते हैं, लोगों को ठीक करने या ये कहिए कि मार्गदर्शन देने में भी ये बहुत ही आगे रहते हैं। किसी को भी सही गाइडेंस देनी है तो ये व्यक्ति बहुत मदद करते हैं। करियर देखा गया है कि डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, वैद्य तो हो ही सकते हैं। और मेष राशि में तो सेना, पुलिस इन जगहों पे भी हो सकते हैं और वाहन संबंधी भी कोई कार्य कर सकते हैं। इनकी जो कर्म की जो प्रवृत्ति होती है, हम देखा जाता है कि अचानक शुरुआत और अचानक परिवर्तन बहुत देखने को मिलता है। यानी किसी चीज़ की शुरुआत अचानक से करते हैं और चेंजेस भी बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। इस तरह अगर अश्विनी नक्षत्र हैं तो। फिर है कि क्योंकि ये जो नक्षत्र है, इसमें कहा गया है कि परिवहन संबंधित सभी वाहनों का आधिपत्य भी अश्व अश्व जैसे कि इसका जो सिंबल है वो अश्व है, तो इसके पास है। पुराणों के अनुसार हम देखें तो अश्विनी कुमार यानी जो अश्विनी कुमार जो ये नक्षत्र का नाम है, ये जुड़वा भाई थे। जो स्टोरी है इनकी, इस नक्षत्र से किसी भी प्रकार का संबंध ये कह सकता है कि 2 स्वरूप यानी 2 स्वरूप का ये फल देने वाला हो सकता है। यदि अगर तृतीय भाव में स्थित मंगल एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर 3rd भाव में किसी का मंगल है और इस नक्षत्र में अश्विनी में है, तो कहा जाता है कि 2 जुड़वा भाइयों का जन्म हो सकता है। मतलब कि एक साथ इक्वल। और इसी प्रकार यदि बृहस्पति पंचमेश होकर अश्विनी नक्षत्र में स्थित हो तो जुड़वा संतान भी देखी गई हैं कि जुड़वा संतान होती हैं। ये संभावनाएं बताई गई हैं, ये पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। इसी तरह बरहामेर के अनुसार भी जो है उन्होंने अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक को बताया है कि सजावट एवं सुंदर परिधानों का शौकीन व्यक्ति होता है और आकर्षक लगता है, लोकप्रिय भी बहुत होता है, कार्य दक्ष होता है व्यक्ति और बुद्धिमान बहुत होता है। वो उसका जो बुद्धि है काफ़ी अच्छी होती है तथा उसके जो अपने मित्र होते हैं और स्वजन के साथ उनका जो व्यवहार होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। उसे हम मधुर कह सकते हैं कि उसकी जो बातचीत करने का ढंग होता है, वो बहुत मधुर होता है। शरीर के जो अंग हैं, अगर हम इसे देखें ये जो नक्षत्र है, वो दोनों घुटनों के ऊपर आता है, जो घुटने होते हैं। और इस तरह से व्यवसाय में भी देखा गया कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि चिकित्सक से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, जो ज़्यादातर इस नक्षत्र के लोगों को देखा गया है। रसायन शास्त्री हो सकते हैं, पुलिस में खिलाड़ी भी हो सकते हैं। इनके जीवन में दौड़-भाग का बहुत अधिक महत्व होता है। इस नक्षत्र में जन्मे अगर व्यक्ति हैं, तो दौड़-भाग की ज़िंदगी बहुत होती है। लोहा, इस्पात, तांबा आदि से जुड़े हुए व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है। और यहाँ पे तो ये भी है कि जैसे कि मेदिनी ज्योतिष जो होती है, उसमें भी अश्विनी नक्षत्र का जो बताया गया है, वो बताया गया है कि चावल, ऊन, लोहे, इस्पात, तांबा और खनन इस तरह के और कारखाने, कर्मचारी और रेलवे पे आधिपत्य होता है लोगों का। ये जो ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष में ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ये भी व्यक्ति इस तरह के जैसे रेलवे में का कोई कर्मचारी भी हो सकता है। यहाँ पे गति से रिलेटेड है क्योंकि इसका जो बताया है वो क्या है घोड़ा। तो इस तरह का व्यक्ति हो सकता है। फिर है कि अश्विनी नक्षत्र के बारे में हम देखें तो ये 4 चरणों में है, 4 चरण होते हैं इसके। तो जो प्रथम चरण है जैसे कि प्रथम पाद में अगर किसी का जन्म हुआ है, तो ये मंगल के नवांश में आता है। तो व्यक्ति क्या होगा अगर हम इसे देखें तो वो बहुत ही साहसी होगा, क्रोधी भी हो सकता है और ऊर्जावान बहुत होता है। लेकिन उसमें थोड़ा-सा धैर्य कम होता है, पेशेंस की थोड़ी कमी देखी गई है। अगर द्वितीय पद में अगर व्यक्ति है तो अगर जैसे देखा जाए तो शुक्र के नवांश में जाएगा, लेकिन आकर्षक व्यक्ति होगा, सौंदर्य प्रिय होगा और प्रेम जीवन में अच्छा होगा, चंचलता व्यक्ति में होती है। और इसी तरह अगर तृतीय पद में है किसी का, तृतीय चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है तो बुध का नवांश होगा, तो वाक्पटुता, बुद्धिमान होगा व्यक्ति, संचार व लेखन में बहुत कुशल होगा
और कभी-कभी देखा है कि ज्योतिष भी हो सकता है, आयुर्वेद, शोध कार्य में भी बहुत उसका इंटरेस्ट होता है। और अगर पद में है यानी 4th पद है उसका, 4th में है, तो बहुत ही भावुक हो सकता है और परिवार केंद्रित होता है व्यक्ति, लेकिन मन उसका बहुत चंचल होता है, ये तो देखा गया है। घर परिवार में भी उसके बहुत उतार-चढ़ाव की संभावनाएँ देखने को मिलती हैं। अगर इनमें से किसी भी चरण में व्यक्ति का है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। पॉजिटिव चीज़ क्या है इस नक्षत्र की? कि व्यक्ति साहसी होते हैं, नेतृत्व बहुत अच्छे से कर लेते हैं, नए अवसरों की खोज करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं और जन्मजात ये हीलर होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ये इनकी पॉजिटिव चीज़ है। तो और कठिन परिस्थितियों से निकलना इनको बहुत अच्छे से पता है। इनकी जो अंदर की जो एनर्जीज़ होती हैं, वो व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। बट नेगेटिव क्या है इनका? इनका नेगेटिव पक्ष ये कहता है कि बहुत जल्दी-जल्दी कार्य करने वाले हो सकते हैं, आवेग में रहकर कोई डिसीज़न ले सकते हैं। अधूरे काम छोड़ने की भी कभी-कभी आदत देखी गई है कि कुछ करते-करते इन्होंने उसे छोड़ दिया, पूरा नहीं किया। तो इस तरह का ये नेगेटिव चीज़ है, नहीं होना चाहिए। संबंधों में भी अचानकपन और अस्थिरता देखने को मिलती है और दुर्घटनाओं या ये कह लें चोट का योग भी बहुत रहता है क्योंकि विशेषकर यदि मंगल या केतु अशुभ हैं, तो ये चोट का देखने को मिलता है कि चोट चपेट लग सकती है। अश्विनी कुमार की रेमेडीज़ भी होती हैं, आप जो है वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए स्वास्थ्य देखते हैं, अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक का जो जीवन है, उसका स्वास्थ्य कैसा रहता है? प्राय चुस्त-दुरुस्त रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, शरीर जो है तेज़ और आकर्षक आपको दिखेगा और चोट-चपेट अगर लगने का है, तो सिर से संबंधित या माइग्रेन हो सकता है, आँखों में भी कभी थोड़ा बहुत समस्याएँ हो सकती हैं। लेकिन जल्दी ठीक होने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद, योग और प्राणायाम से इन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और इनको अच्छा भी लगता है ये करना। करियर में देखा गया है कि जन्मजात ये नेता टाइप्स होते हैं। तो किसी भी हमेशा ये देखें कि कोई भी कार्य को जब शुरू कर रहे हैं, कुछ नया करने का इनके मन में रहता है, कुछ ना कुछ नया करें, कुछ सीखें। अचानक मौके मिलते हैं उनको और अचानक ये परिवर्तन कर ही लेते हैं। और कभी-कभी तो ये भी होता है कि किसी कार्य को करा, उनको अच्छा नहीं लगा, उनका मन नहीं लगा, तो वो फिर उसे कार्य को नहीं करते। मतलब किसी भी काम की शुरुआत तेज़ करते हैं, बहुत तेज़ी से, लेकिन धैर्य की कमी होती है, उसे अधूरा छोड़ देते हैं। पेशेंस नहीं होता, रिज़ल्ट्स उनको अच्छे नहीं मिले, तो वो क्या है, उनका धैर्य खो जाता है, फिर वो नहीं कर पाते। अब रिलेशनशिप का अगर हम देखें इसमें, विवाह और संबंध उनका मैरिज रिलेशनशिप जो होती है, आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग जल्दी से इनसे आकर्षित हो जाते हैं। संबंधों में अचानक क्या है कि जल्दी बनाते हैं और कभी-कभी अचानक टूट भी जाते हैं। किसी परिणाम पे पहुँचने से पहले भी टूट जाते हैं। जीवन साथी साहसी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और ऊर्जावान हो सकते हैं। विवाह में स्थिरता लाने के लिए इनको धैर्य और समझ की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार जल्दी विवाह या प्रेम विवाह की संभावनाएँ भी बन जाती हैं। और धन की स्थिति, इनके धन अगर हम देखें तो जल्दी धन कमाने की क्षमता, अचानक लाभ की इनके फाइनेंसेस जल्दी-जल्दी इनका बढ़े, इस तरह के इनके विचार होते हैं। कई बार धन अचानक खर्च भी हो जाता है इनका। स्थिर निवेश की कमी रहती है और जोखिम भरे कार्यों में इनका रुझान बहुत होता है कि कुछ नया कर लें, कुछ अच्छा कर लें, कुछ ज़्यादा पॉज़िटिव अच्छा पैसा मिल जाएगा तो हम ऐसा कर लें। तो व्यापार, चिकित्सा, रिसर्च, खेल-कूद इन सब में इनको अच्छा धन प्राप्त हो जाता है अगर ये इन फ़ील्ड्स में काम करते हैं। अब देखते हैं आध्यात्मिकता, यानी स्पिरिचुअलिटी में अगर हम देखें तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होने के कारण जातक जो होता है उनका आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और गूढ़ ज्ञान भी होता है, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, योग, इस तरफ इनका ध्यान या इनका झुकाव कह सकते हैं ज़्यादा होता है। जातक में उपचारक शक्ति यानी हीलिंग पावर होती है, दूसरों को ठीक करने या राह दिखाने का गुण होता है। अगर कोई परेशान है और इस तरह के अश्विनी नक्षत्र का व्यक्ति है, तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए इतने अच्छा आपको स्पीच दे सकता है, अच्छा समझा सकता है कि आप उस टाइम के लिए अपने दुखों को भूल सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत पॉज़िटिव होती है। जीवन में किसी समय अचानक वैराग्य या आध्यात्मिक
जो इनका कभी-कभी मोड़ देखने को मिलता है। तो अब हमने ये शॉर्ट में अब अगर हम जानें अगर अश्विनी नक्षत्र के बारे में, तो स्वास्थ्य जो है इनको अचानक चोट या सिर से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। करियर में हीलर हो सकते हैं, खेल, सेना, वाहन, ये सारी चीज़ डॉक्टर भी हो सकते हैं। विवाह में आकर्षक प्रबल लेकिन संबंधों में अचानकपन बहुत देखने को मिल जाता है। धन क्या है? जल्दी कमाना और खर्च करने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। आध्यात्मिकता अगर हम देखें तो उपचारक शक्ति और रहस्यमय विद्याओं में बहुत इंटरेस्ट होता है इन लोगों का। तो ये जो है अश्विनी कुमार के बारे में। तो आप देखिए अगर किसी का भी चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र है यानी जातक अश्विनी नक्षत्र का है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। केतु का नक्षत्र है तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिकता और रहस्य, गूढ़ ज्ञान इनमें इंटरेस्ट होना लाज़मी है। और ये नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र कहलाता है। इससे नक्षत्रों में पहला नक्षत्र है और इसलिए भी और अश्विनी जो नक्षत्र हैं उनके जो अश्विनी कुमार हैं, देवता हीलर हैं, तो ये नक्षत्र अच्छा है। तो देखिए अगर किसी का भी आप में से ये अश्विनी नक्षत्र है, तो आप देखिए कि कितनी चीज़ें आपसे मैच करती हैं। अगर आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।